Hi, dear student. Your most welcome online classes शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, डीसी मोटरों की जो है गति नियंत्रण। आज मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जो डीसी मोटरों का जो गति का इक्वेशन होता है, हमने बात किया था जब आप डिराइव किया हो तो लास्ट क्लास में हमने जो है n इक्वल टू 60 a ई बी बैक EMF ई बी अपान 5 जेड पी। यहाँ से हमने कांस्टेंट टर्म यूज किया हुआ था 60 a अपान जेड पी। ये आपका ये कांस्टेंट रहेगा तो आपका जो है n इक्वल टू के कांस्टेंट टर्म ई बी अपान 5। तो ये हुआ इक्वेशन। यहाँ से आप निकाल सकते हैं ई बी की अगर वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे, ई बी की वैल्यू निकालेंगे तो कुछ ई बी के 5 n एक इक्वेशन ये आ जाएगा। और हमने जो है जब हमने जो है केवीएल अप्लाई किया था सर्किट में, जब केवीएल अप्लाई किया हुआ था तो V इक्वल टू रजिस्टेंस आर्मेचर रजिस्टेंस के क्रॉस जो ड्रॉप था ये RA प्लस ई बी। यहाँ से अगर ई बी अगर फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ तो V माइनस आई RA आर्मेचर करंट, आर्मेचर रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज सप्लाई, आर्मेचर करंट, आर्मेचर रेजिस्टेंस इक्वल टू बैक EMF। ये लास्ट क्लास में हमने जो है डिस्कस किया हुआ था। अब हम जो है बात करेंगे, जैसे हमने बताया था जो आपके स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, जो डीसी मोटर का जो हम स्पीड को कंट्रोल करेंगे, हमने जो है पैरामीटर्स को जो है फैक्टर्स को जो है चेंज करने के लिए हमने कहा हुआ था। एक तो आपको या तो आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड से, या तो फ्लक्स कंट्रोल मेथड से, या तो आप जो है टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल से जो है आप जो है स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक आपने जो है और इक्वेशन हमने टॉर्क की इक्वेशन हमने लिखा हुआ था तो हमने लिखा था n इक्वल टू V अपान के 5 माइनस टी RA अपान के 5 का होल स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन लिखा हुआ था। अगर हमारी स्पीड अगर मैक्सिमम हो, अगर स्पीड अगर हमारी है तो इसका मतलब हमारी जो स्पीड नो लोड पे जो है अगर मैक्सिमम स्पीड है तो इसका मतलब ये यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने टॉर्क इक्वल टू क्या लिया है, अगर जीरो अगर मान लेते हैं यहाँ टी का मतलब ये पैरामीटर आपका जीरो हो जाएगा तो ये नो लोड V अपान के 5 आएगा। ये क्या है, मैक्सिमम स्पीड होगी मोटर की, मैक्सिमम स्पीड होगी। और अगर आपकी मोटर अगर नो लोड पे अगर है एट नो लोड पे तो V ई बी प्लस IA RA ये किस कंडीशन में है, चूँकि एट नो लोड कंडीशन पे जो है ये है। तो इसका मतलब V इक्वल टू ई बी या ई बी इक्वल टू V। तो ये चीज़ अब हम बात करेंगे, जैसे आपका ये जो हमने जो ग्राफ खींचा हुआ था, ये ग्राफ जो हमने खींचे हुए थे, ये हमने जो स्पीड वर्सेस टाइम के बीच हमने जो ग्राफ खींचा हुआ था जो है इस तरीके से n स्पीड, ये आपका टाइम टॉर्क वर्सेस स्पीड जो हमने खींचा हुआ था जो है मोटर का जो है, तो वो जो है क्या है, एक जो है ये इक्वेशन जो शो कर रही है आपका, ये देखेंगे जब आप तो ये y इक्वल टू mx प्लस सी जो है, तो ये हमने जो है इस तरीके से ग्राफ खींचा हुआ था। अब बात करेंगे हम जो है आज की टॉपिक जो शुरुआत करते हैं जो है स्पीड कंट्रोल का। हमने जो है स्पीड कंट्रोल ऑफ ये हमने सब लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था डीसी मोटर। इसके हमने कितने मेथड बताए थे। नंबर 1 जो फर्स्ट हमने कहा था 3 कारक होते हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं जिसको हम चेंज करके जो है किसी भी डीसी मोटर की जो है हम स्पीड को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक पहले हमने बताया था आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, आर्मेचर रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। इसका मतलब जो हमारे आर्मेचर रेजिस्टेंस है इसको है उसमें हमने जो है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को यूज करके हम जो है आर्मेचर रेजिस्टेंस को परिवर्तित करके जो है हम जो है मोटर की स्पीड को जो है चेंज कर सकते हैं। दूसरा चीज़ हमने कहा है फ्लक्स कंट्रोल। अगर फ्लक्स को हम अगर वेरिएबल कर दें अगर तो हम उससे भी जो है हम जो है स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा हमारा जो है टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल। टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल मेथड से भी हम जो है स्पीड की कंट्रोल, तो ये हमारी 3 है, इसको याद रखिएगा। जो है जब भी डीसी मोटरों को आपको जो एग्जाम में जो है आपके जो आपके इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल में जो आपके मोटरों की स्पीड को जो कंट्रोल करना है तो केवल आपको ध्यान दीजिएगा जो डीसी मोटरें हैं, जितनी डीसी मोटरें में आपके शंट सीरीज और सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, ये 3 मोटर ये आपको एग्जाम में आता है अक्सर। और आपका जो है इंडक्शन मोटर में आपका सिंगल फेज 3 फेज। बस आपके सिलेबस में जो है आपकी स्पीड और टार्क जिन मोटरों को आपको कंट्रोल करना है वो केवल आपकी जो है डीसी मोटरों की है। और उसमें डीसी मोटरों में आपको केवल जो है शंट सीरीज और आपका सेपरेटली एक्साइटेड मोटर के बस, और बाकी कंपाउंड आपके मोटर सिलेबस में नहीं। अगला जो आपका जो है इंडक्शन मोटर, एसी मोटर में इंडक्शन मोटर, वो भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्पीड और टार्क को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, यही आपके सिलेबस में, इतना ध्यान रखिएगा। आगे जो हम बात करते हैं हम चलते हैं जो है अब हम जो है सबसे पहले बात करेंगे सेपरेटली एक्साइटेड मोटर की बात करेंगे। उसमें हमको आर्मेचर रेजिस्टेंस को किस तरीके से हम वेरिएबल करेंगे, चेंज करेंगे कि हमारी सेपरेटली एक्साइटेड मोटर की जो है स्पीड जो है कंट्रोल हो, चेंज हो, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हम जो है जैसे हम लेते हैं जो है जैसे पहले हम डिस्कस करते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड यूज करेंगे किस मोटर में, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर में जो है हम यूज करेंगे एक्साइटेड मोटर आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड का हम यूज करेंगे। जैसे हम एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, जैसे ये हमारा क्या है, एक जो है आर्मेचर रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस हमने जो है यूज किया हुआ है। इसके सीरीज में आर्मेचर रेजिस्टेंस के सीरीज में जो है हमने जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज किया है। हमने जो है इसमें जो है ये है आर्मेचर आपका है, ये आपका टर्मिनल वोल्टेज या हमने क्या आर्मेचर रेजिस्टेंस में हमने एक जो है वेरिएबल आर जो है रेजिस्टेंस हमने वेरिएबल परिवर्तनीय प्रतिरोध हमने यूज किया हुआ है। इसमें करंट आपका आर्मेचर करंट है और आपका जो है ये एक जो है आपका सेपरेटली अगर एक्साइटेड है तो बाह्यतम उत्तेजित वाइंडिंग हमने यूज किया हुआ है, एक्सटर्नल वाइंडिंग जो है यूज किया हुआ है। हम जो है एक पॉजिटिव नेगेटिव सपोज फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वोल्टेज होगा, इसमें IF करंट होगी। अब इसमें देखते हैं जो हमने इक्वेशन यूज किया हुआ था, जो स्पीड का हमने इक्वेशन लिखा हुआ था N = अब पीछे जो अगर आप अच्छे समझे होंगे तभी आप समझ पाएंगे जो है V - IA RA करते थे आप जो है अपान लिखते थे KFI, मगर यहाँ पे क्या है RA में आपके सीरीज में क्या जोड़े हुए हैं, एक परिवर्तनीय प्रतिरोधार्थ, यहाँ पे RA + R करेंगे, समझ रहे हैं। यहाँ पे बस इतना चेंज है RA + R। अब यहाँ से अब आप देखिए यहाँ से आप देखेंगे R को बढ़ाते हैं, यहाँ अगर आप यहाँ इक्वेशन से आप देखिए ध्यान दीजिए, अगर R को यहाँ आप बढ़ाएंगे तो N क्या होगा, कम होगा, समझ रहे हैं। अगर R को यहाँ बढ़ाएंगे, याद रखिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर R को आप बढ़ाएंगे तो आपको जो है R को अगर आप बढ़ाएंगे से आप लिख लीजिए तो आपका जो स्पीड होगी N होगा वो कम होगा, समझ रहे हैं। R को बढ़ाएंगे जस्ट उल्टा है, अगर आप जो है R को घटाएंगे तो आपका जस्ट जो है आपका उल्टा जो है स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ आप जो है ग्राफ से यहाँ समझ सकते हैं, ऐसे ग्राफ में जो है इसको बना लीजिए। अब हम सपोज मान लेते हैं ये स्पीड है, इधर आपका क्या है टॉर्क है, अगर इसको देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे इस पॉइंट से देखते हैं, जैसे हमने जो है ये कोई हमारा R1 को भिन्न हमने वैल्यू ले रहे, मान लेते हैं R1 ये जोड़ा हुआ, फिर हम क्या करते हैं कोई R2 बढ़ाया, फिर और जो है R3 बढ़ाया, इसी तरीके से और कई R1, तो यहाँ आप जो R3 > R2 > R1 इस तरीके से आप जो है
जितना आप बढ़ाते जाएंगे आर को उतना ही आपकी स्पीड जो है कम होती जाएगी। जो यानी और एक आप इक्वेशन लिखी थी v अपान के फाई, यहाँ पे भी आपका जो आई टी, यहाँ पे हमने लिखा आर ए प्लस आर कर लेंगे और आपका जो है के फाई स्क्वायर, ये जो है ये आपका। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ रेजिस्टेंस को बढ़ा के जो सेपरेटरी मोटर को, सेपरेटरी मोटर की स्पीड को भी कम कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं जो है, अगली जो हम बात करेंगे आगे जो है किसी भी जो है, जैसे हमने शंट मोटर को ले रहे हैं, शंट मोटर अगर हमारी है उस तरीके से उसको कैसे हम यूज करते हैं। देखिए अगर आपका यहाँ शंट मोटर है और उसके जो है हम जो है अगर रेजिस्टेंस मेथड कंट्रोल अगर हम यूज करते हैं, शंट मोटर अगर कोई है हमारी, अगर जैसे देखते हैं इसके जो है, जैसे इसका ये क्या है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है और यहाँ क्या है, एक ये आपका आर ए है, यहाँ आपका जो है हमने सर्किट डायग्राम कर लिया जो है शंट का जो है, यहाँ पे कोई हमारा कॉइल है। तो इस तरीके से यहाँ जो है, यहाँ जब हम टर्मिनल वोल्टेज अगर यूज करते हैं, टर्मिनल वोल्टेज V प्लस माइनस, यहाँ जब आप देखेंगे इसका जब इक्वेशन लिखेंगे तो V इक्वल टू आई ए आर ए प्लस आर प्लस ई बी। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे V इक्वल टू हम लिख सकते हैं के फाई एन इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं V माइनस आई ए आर ए प्लस आर। तो यहाँ से लिख सकते हैं जो है आप जो है, यहाँ से हमने जो है अब यहाँ पे जो है ई बी की जगह हमने जो है के फाई लिख लिया था। इसको लिखने के बाद जो है हम जो है इक्वेशन को जो है थोड़ा सा रिप्लेसिंग कर रहे हैं। यहाँ से एन जब निकालेंगे V माइनस आई ए आर ए प्लस आर, तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से भी हम जो है, यहाँ से भी रेजिस्टेंस को क्या है इस तरीके से बढ़ा के जो है हम जो है यहाँ स्पीड को जो है हम कम कर सकते हैं। यहाँ पे शंट मोटर में भी जो है सेम एकदम सेम जिस तरीके से आपको जो सेपरेट एक्साइटेड मोटर में जिस तरीके से आपकी एप्लीकेशन है, उसी तरीके से इसके भी जो है यूज करके हम जो है रेजिस्टेंस को बढ़ा के जो है शंट मोटर की भी स्पीड को जो है हम कम कर सकते हैं। आगे जो हमारा है, आगे हम बात करेंगे सीरीज मोटर। जैसे हमने सीरीज मोटर आपको जैसे आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मोटर, इसमें आप अगर यूज करते हैं, जैसे हमने जो है यहाँ पे अगर आर्मेचर रेजिस्टेंस, जैसे आपका ये आपका जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये आपका आर ए, इसमें करंट कोई आई ए फ्लो हो रही है आर्मेचर, आपका यहाँ जो है एक जो हमने यूज किया आर्मेचर, यहाँ पे V, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज। तो यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे हमने स्पीड का हमने इक्वेशन जो बनाया था, जो स्पीड का हमने इक्वेशन लिखा था N इक्वल टू V अपान के फाई माइनस टी आर ए था, अब आर ए प्लस आर हो जाएगा क्योंकि हमने जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस के फाई का स्क्वायर। यहाँ से आप जो है देखिए टी इक्वल टू हमको पता है टॉर्क इक्वल टू के फाई आई ए। अब यहाँ से जो है हम जो है यहाँ पे आई ए की वैल्यू जो है यहाँ से निकाल के पुट करेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो फाई की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से जब आप रखेंगे वैल्यू फाई इक्वल टू के एफ इंटू आई ए, टी इक्वल टू के इंटू के एफ आई ए का स्क्वायर। यहाँ से जब आई ए यहाँ से जब निकाल लेंगे यहाँ से, तो आई ए बराबर आ जाएगा, यहाँ से जब निकालेंगे तो अंडर रूट में टी अपान के इंटू के एफ, ये आपका आई ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ से हम जो है फाई की वैल्यू निकालेंगे। जब यहाँ से जब फाई की वैल्यू आप निकालेंगे, आगे जब सॉल्व करेंगे, फाई की वैल्यू हो जाएगी के एफ अंडर टी अपान के इंटू के एफ। तो यहाँ से जो है फाई की वैल्यू हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन में रख देंगे। तो जो हमारा एन की वैल्यू आएगी वी अपान अंडर रूट के इंटू के एफ टी माइनस आर ए प्लस आर अपान के इंटू के एफ। इस तरीके से आप जो है यहाँ पे जो है सीरीज मोटर की भी जो है
रेजिस्टेंस को बढ़ा के जो है स्पीड होती है। ये सब चीज़ें आपने पीछे पढ़ा होगा जो है किस तरीके से। तो ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम किस तरीके से फ्लक्स को जो है कंट्रोल करके जो है हम ये अभी हमने सीखा जो है किस तरीके से आप जो है रेजिस्टेंस को जो है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है आर्मेचर में जो है सीरीज में जोड़ के हम किस तरीके से किसी भी जो है मोटर की, चाहे सीरीज हो चाहे शंट हो चाहे आपका सेपरेटली साइडेड मोटर हो, उसकी जो है परिवर्तनीय जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज करके हम जो है किसी भी मोटर के स्पीड को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हमने देखा जो है स्पीड और हमने टार्क इक्वेशन हमने जो है देखा, उसका ग्राफ देखा जो है किस तरीके से जो है ग्राफ जो है जो इसका ग्राफ आया वो इधर आप देखेंगे तो किस तरीके से जो है यहाँ जो है R1 R2 R3 अगर है यहाँ पे R2 R3 R3 यहाँ पे इस तरीके से आप जो है किस तरीके से जो है करना रहेगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।